बनाया इसलिए कि मैं फ़ारिग नहीं थी। मैं फ़ारिग नहीं थी। अच्छा, मैंने कहा चलो शुरू से बनाती हूँ सुबह से कि सुबह के वक्त मैंने क्या रूटीन अपना किया। तो रूटीन तो वही है जो रेगुलर का है, बच्चों को उठाना, उनके लिए लंच बॉक्स पैक करना और उसके बाद नहीं, सबसे पहले तो नमाज़ पढ़ना, नमाज़ के बाद जो है ना बच्चों को उठाना। और अच्छा हाँ, आजकल बहुत शॉर्ट टाइम है ना। पहले मैं 5:30 बजे 5 बजे के करीब उठती थी नमाज़ के लिए, फिर मैंने 5:15 किया, फिर उसके बाद 5:30 किया और आज मैंने सोचा है कि मैं 5:45 बजे का यानी कि अलार्म लगाऊं उठने के लिए। तो आज के तो मेरा यही इरादा है कि मैं इतने बजे उठूं और इन लोगों को भी जो है ना 6 बजे मैं उठाती हूँ। 6 बजे नहीं, बच्चों को तो मैं 6:30 बजे उठाती हूँ। सिर्फ इरफान इलाई को ज़रा जल्दी उठा देती हूँ ना मैं, कि उसे पढ़ना भी होता है, याद भी करना होता है। तो आज तो मैंने इरफान को उठाया था, वो उठ के अपने जो है ना वो याद किया। याद करने के बाद जो है ना वो दोबारा सो गया। तो दोबारा सोने के बाद जब उठा वो, तो उठा क्या, मैंने खुद ही उठाया उसको। दोबारा सोने के बाद मैंने उसको 6:30 बजे फिर उठा दिया और छोटे को मैंने 6:45 बजे उठाया। सिर्फ 10 मिनट लगाती हूँ मैं तैयार करने के लिए, क्योंकि मॉर्निंग में ये लोग कुछ लेता नहीं है, इस वजह से अब खाना वाना जो है ना नाश्ता नहीं करता है। तो मैं जो भी है उनका लंच बॉक्स जो है वो पैक कर देती हूँ, उसी में खा ले पी ले जो भी करना है इन लोगों को। ये सुबह का वक्त है, अब तो मेरे ख़्याल से वक्त का कुछ पता नहीं चल रहा है। ये पहले इस वक्त जो है ना रोशनी बहुत तेज़ होती थी, अभी रोशनी थोड़ी कम है। तो मैं यही तो कह रही हूँ कि अब नमाज के लिए जो है ना मैं 5:45 बजे उठा करूँगी। और पहले 5:30 बजे आज भी उठी थी, 5:30 बजे। उस वक्त अज़ान हो ही रही थी ना, हो रही थी हर तरफ अज़ान यानी शुरुआत थी उस वक्त। और आखिर होते होते ना 6:45 तक के अज़ान जो है ना नमाज़ होनी शुरू हो जाती, 6:45 तक के। तो उस वक्त तो मुझे बहुत लेट हो जाता है, फिर बच्चों को उठाना, उन लोगों को भेजना, 7 बजे तक तो भेजना होता है इन्हें स्कूल के लिए। और सर्दियों में जो तो मौसम, कराची का मौसम तो चलो इतनी सर्दी नहीं होती है, कभी होती है अप डाउन सा हो रहा होता है, एक जैसा मौसम नहीं रहता। जैसे सवात वगैरह में मौसम अभी से जो है ना बहुत ठंड है, वहाँ पे हद से ज़्यादा ठंड है सवात में। तो यहाँ का वैसा मौसम नहीं है। मैं अक्टूबर में गई थी सवात, अक्टूबर में गई थी 24 तारीख को, और नवंबर की 5 तारीख को हम लोग वापस आए थे। उफ़, इतनी सर्दी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था, कभी मैंने इतनी सर्दी देखी नहीं। यानी इतनी सर्दी में मैं कहीं गई भी नहीं, और कराची में कभी इतनी सर्दी हुई नहीं है जितनी सर्दी वहाँ पे थी। अब तो मुझे समझ में नहीं आ रही ये कैसा मौसम है कि हर वक्त दिल चाहता है कि कमरे में बैठे रहो, वो ब्लैंकेट लेके, और धूप की एक तलाश होती है कि धूप कहाँ कहीं भी मिल जाए जो है ना, उसमें जाके इंसान बैठ जाए। और इस कदर बोरियत कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। यहाँ कराची का मौसम हमारा बहुत बेस्ट है, बहुत बेहतर है। तो हम इस मौसम में तो आराम से हर काम भी कर सकते हैं, कपड़े धो सकते हैं, खाना बना सकते हैं, उठ के नमाज़ पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं। यहाँ तक कि इनफैक्ट इसमें नहाना धोना भी मसला नहीं बनता ना। वहाँ तो नहाने धोने में भी बहुत मसला होता है, दिल ही नहीं चाहता कि वॉशरूम की तरफ जाए। बहुत मसला होता है वहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा। सब कहते हैं हमारे कराची का मौसम बहुत बेस्ट है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। चलो सर्दी बहुत ज़्यादा नहीं होती, थोड़ी होती है, लेकिन जो भी होती है हमारे लिए इतनी काफ़ी है, हमारे लिए बर्दाश्त के लिए इतनी काफ़ी है सर्दी ना। तो बाहर गाड़ियों की आवाज़ आ रही है। अच्छा, तो चलो मैंने इन लोगों के लिए लंच वंच बना लिया, बना के अब बस मैं इनको दे दूँगी कि इसको लेकर जाएं लंच पैक करके। और हाँ, आज बड़े गुस्से में था, नहीं पता क्या मसला, सुबह स्कूल जाते वक्त उससे कुछ ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था, या अपने भाई पे आ रहा था या ऐसे ही आ रहा था उसको गुस्सा ना। सो रहे, अभी मैं इनको उठाती हूँ और थोड़ा गुस्से में गया यहाँ से। अब आप खुद देखना किस तरीके से गुस्सा करके गया, मुझे खुद पता नहीं चला ये इसको किस बात पे गुस्सा आ रहा है। बस 15 मिनट पहले उठाती हूँ उसको, मुंह हाथ धुला के नहलाती। मैं सुबह नहीं हूँ, नहलाना होता है तो मैं रात ही में नहला के, और रात में क्या शाम में नहला देती हूँ इन लोगों को, कहती पहले नहा लिया करो। सुबह सुबह जो है ना मौसम सही नहीं होता है, और इसको जो है ना इसका सीना वीना बहुत ख़राब हो जाता है, इसलिए कि मैं अर्ली मॉर्निंग बिल्कुल भी नहीं नहलाती बच्चों को। हाँ, इरफान को ज़रूरत हो तो मैं कहती तुम नहा लो, वो नहा लेता है, वो बड़ा भी है और नहा भी लेता है।
ये सारी तैयारियां मैंने कर दी। पहले सैंडविच बनाती हूँ। मेरा अरहाम जो है ना वो एक ही पीस खाता है, मेरा सफ़ान 3-3 पीस खा लेता है माशाल्लाह से। तो अरहाम को मैंने अलग से नेगेट्स भी तल के देने होते हैं, वो भी मैंने इसको तल के दिया अलग से नेगेट्स। पेट तो नहीं भरता है, लेकिन ये कि जैसे ही इसकी छुट्टी 11 बजे हो जाती है, ये जैसे आता है ना तो मैं इसको नाश्ता वाश्ता करवा देती हूँ। सुबह ही 11 बजे आता है तो 11 बजे मैं भी सो के उठती हूँ। मैं इनके जाने के बाद 7-8 बजे जो है सो जाती हूँ। सो के उठती हूँ मैं भी आराम से फ्रेश। जब मैं सो के उठती हूँ तो मेरे बच्चे आ रहे होते हैं, जब मैं सोने जाती हूँ तो मेरे बच्चे जा रहे होते हैं। बस चलो इसी तरीके से जो है ना दिन गुजर ही रहा है और आराम हो जाता है, बस सुकून मिल जाता है थोड़ा। वरना मैं सुबह अगर ना सोना तो मेरा सर भारी भारी सारे दिन जो है ना मैं वैसे ही मेरा गुजर जाता है। मैंने किचन में एक चेंजिंग लाई है, वो तो आप लोग देख रहे होंगे। मैंने आधा हिस्सा, थोड़ा सा हिस्सा जो है ना उसमें ब्लैक मार्बल लगवाया है। ऊपर से बचा था ना, इसलिए मैंने ब्लैक मार्बल लगवा लिया था। रोटी वगैरह बनाने में आसानी होती है। पुराना वाला निकलवा दिया। और ये तो सफ़ान जो है ना बार बार, इरफान जो है बार बार यही कह रहा है कि मम्मा अच्छा नहीं लग रहा, तुमने 2 रंग का जो है ना इधर वो कर दिया है, लगा दिया है। मैंने कहा अच्छा भाई, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, मुझे तो अच्छा लग रहा है, मेरी ज़रूरत पूरी हो रही है। ऊपर का किचन तो बन गया है, तो ऊपर का किचन जो है वो अपने शोशा में जो भी करना हो ऊपर का किचन कर लेंगे, लेकिन नीचे तो मेरी ज़रूरत का समझो सब कुछ है। मैं अपनी ज़रूरत के उससे हर काम करती हूँ। बच्चों को उठा के उसको जल्दी से ड्रेस वगैरह करके अब जो है ना स्कूल रवाना करके फिर जो है मेरा काम जो है वो सोने का है और मैं सो जाती हूँ उसके बाद। सफ़ान को तुम दोबारा क्यों सो गए? डंडा क्यों लेके जा रहे हो? ये अल्लाह ही मेरे पर दरवाज़ा बंद कर। जब है ना, अरे है पानी नहीं भरे तुम इसका? तुम इतने बड़े हो, निकलो 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 तुम लोगों का भी। इतने बड़े हो के ये सब हरकत करते हो। आराम चला गया, जाओ अल्लाह हाफिज़। फजल अम्मी के पास से बोल दो। चलो नाश्ता आज लॉन्ग मार्च का भी ऐलान किया है ना। आज है। हाँ। लॉन्ग मार्च होगा ना विदेश में। लॉन्ग मार्च नहीं क्या दिखा रहे हैं पापा? अब अपने लहजे में नरमी बहुत ज्यादा है। कितना ये उल्टा से पक 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 लगाया हुआ।
सुनाओ मुझे बात। अब बताओ तुम आइसक्रीम बनाने का तरीका। तुम क्या आइसक्रीम का बोल रहे थे मुझे? पापा आ रहे हैं। हाँ क्या? मैंगो आइसक्रीम लेंगे हम लोग। सबसे पहले मैंगो और हम ही आ जाओ। सब बन गया इसमें, कुछ भी नहीं बचा। क्या पॉपकॉर्न बनाई हो? कितना ज़बरदस्त है ना। अम्मी के पास ये इसने कैमरे में हाथ रखा हुआ था। आलू हाँ जो चलो उधर खाओ बैठ के। नमक डालो। नमक सब डाला हुआ है। आ जाओ। क्या? जी आराम कह रहा था मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, तो मैंने उसको क्या बना के दिया? पॉपकॉर्न। तो अब खुश हो? जाओगे घर छोड़ के? नहीं, कहाँ जाते तुम घर छोड़ के? शादी आंटी के घर। कितने दिन रहते हैं? उनके बच्चे तुम्हें मार मार के कूट देते रख के, बोलते भागो यहाँ से। और तुम्हारे साथ क्या हुआ आज ट्यूशन में? बड़ा गलत सीन हुआ। क्या? सब लोग चले गए, ट्यूशन वाली जो बाजी है उनका वाईफाई चले गया, और ना तुमने कॉल भी नहीं किया पापा तुम भाई से तो पूछूं। तो जाने तो गया, जान छोड़ गई। अच्छा, फिर आपको आइडिया कैसे आया कि आप रिक्शा में बैठ के आगे और किराया हम लोगों से लिए? आ गए ना। और कोई चला जाता लेने के लिए तुम्हें तो वो वापस आता। पापा खाएंगे ना? पापा को डाल के तो शॉपर में वो लड़ाई करते हैं ना खाने के लिए ये। मम्मा हम्म, वो उस कमरे पे जाएंगे, लाइट बंद करेंगे, तो वो वाली लाइट शुरू करेंगे, लाल सिंह चड्ढा लगाएंगे, मस्त बैठ के खाएंगे। लाल सिंह चड्ढा लगाएगा और मस्त बैठ के खाएगा। अच्छा, कितनी बार देखोगे लाल सिंह चड्ढा? बस ख़त्म करो। चड्ढा चंदा पन्ना ख़त्म करो। मम्मा इसको अगर गरम कर दे तो मकई बन जाते हैं ना गरम, तो ये पॉपकॉर्न ये कोई बात हुई? ये मैं ऊपर लेकर आई हूँ आप लोगों को कि ऊपर का भी दिखा दूँ। उस दिन भी वीडियो बनाया पर मैंने वो अपलोड नहीं किया, दिखाया नहीं। ऊपर तकरीबन काम हो चुका है ना, बस ये किचन का भी देखें। ये मार्बल, अरे हाय, इस मार्बल का ये जो कहानी है ना, वो मैं आपको अलग से बताऊँगी कि इसकी कहानी क्या हुई है इस मार्बल के साथ। ये इसको नहीं पता मेरे हस्बैंड कौन सा कलर कह रहे थे, बस ये ब्लैक कुछ ग्रेनाइट टाइप का है ना। और ये अलग से हम लोगों ने इस पे जो है ना चूल्हा भी लगवाया है, शीशे ही वाला चूल्हा जो नीचे है मेरे पास, यही ऊपर भी लगाया है। अब यहाँ कबर्ड्स वगैरह लगेंगे और ये जालियाँ पड़ी हुई, ये जो सुराख है ना, इस पे ये जालियाँ लगेंगी, ये जो पड़ी हुई हैं। और ये जब लगेगी तो देखिएगा बहुत खूबसूरत होगा, ये बहुत ही प्यारा लगेगा। और यहाँ पे भी 3 कॉरिडोर पे भी 3 जो है ना जालियाँ हैं, 2 जालियाँ इधर हैं, 3 किचन की तरफ, ये छोटी छोटी हैं, ये सब लगनी बाकी है अभी ना। तो फॉर सीलिंग का काम तो हो गया। अभी कलर में उन्होंने जो चूना वूना किया है, जो भी चूना किया है या कलर किया है, कलर ही देखा है मैंने। कपड़े धो रही हूँ मैं अभी, और बस कपड़े धो के अभी फारिग होंगी और
उसके बाद जो है ना कपड़े मैं आजकल रात ही में धोती हूँ। अभी आप लोग भी सोच रहे होंगे ये रात में क्या करती है। रात में ही कपड़े धोती हूँ इसलिए कि मेरे पास सुबह जो है ना यहाँ कारीगर होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो रात के वक्त मेरे पास फारिग टाइम होता है और इसी कमरे में लाके मैं कपड़े डाल देती हूँ। आज तो मैंने बेडशीट वगैरह सब हटा दिया, इसमें से मैट्रेस भी हटा दिया कि मेरे ख्याल से इस कमरे में भी कलर होगा।